दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी किस्मत को कोसते हैं और दूसरे वो जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया पूरी तरह से बदल दी। लेकिन क्या आपको पता है, उन्हें उनकी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया था। आज की इस वीडियो में हम उनकी उस मशहूर स्टैनफोर्ड स्पीच से वो 3 सबक सीखने वाले हैं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लेसन नंबर 1, कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका पैसा वेस्ट हो रहा है। बट वहीं उन्होंने कैलीग्राफी की क्लास ज्वाइन की। तब ये बेकार लग रहा था, लेकिन 10 साल बाद जब पहला मैक बना तो वही कैलीग्राफी काम आई, वो भी बहुत बेहतरीन फॉन्ट्स बनाने में। आज आप जो भी मेहनत कर रहे हो, बेशक आज आपको रिजल्ट्स ना दिखें, पर फ्यूचर में वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और टाइम दो। द सेकेंड लेसन इज लव एंड लॉस। 30 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी चीज जो आपने अपने खून पसीने से बनाई, वही आपसे छीन ली जाए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पिक्सर एंड नेक्स्ट शुरू किया। कभी कभी जिंदगी आपके सर पर बहुत मुसीबतें लाती हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए। अगर आपको अपना काम पसंद है तो आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे। देन डोंट सेटल। तब तक मत रुकिए जब तक आपको वो ना मिल जाए जो आप सच में डिजर्व करते हैं। लेसन नंबर 3, डेथ। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत डीप बात कही थी, डेथ इज द डेस्टिनेशन वी ऑल शेयर। हर सुबह खुद से पूछिए, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूँ। तो अगर जवाब कई दिनों तक ना आए तो समझ लीजिए बदलाव का वक्त आ गया है। तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए लोगों की बातों में मत आइए, अपने दिल की सुनिए। स्टीव जॉब्स की स्पीच सिर्फ उनकी लाइफ स्टोरी तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हम सब के लिए बहुत मायने रखती है। दैट इज द ट्रैप ऑफ एक्सपेक्टेशंस। लोगों का डर। जॉब्स ने कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। हम अक्सर वो करियर चुनते हैं जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, या वो लाइफस्टाइल जीते हैं जो इंस्टाग्राम पर कूल दिखती है। स्टीव जॉब्स का मानना था कि ये सब एक डॉगमा है, यानी दूसरों की सोच के नतीजों के साथ जीना। तो आपके अंदर की आवाज को इतना बुलंद रखो कि बाहर का शोर उसे ना दबा सके। आपका दिल पहले से जानता है कि आप असल में क्या बनना चाहते हो, बस आपको उसे फॉलो करने की जरूरत है। डॉगमा ये एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका मतलब हम सब की डेली लाइफ से जुड़ा है। डॉगमा का मतलब होता है वो नियम या पुरानी सोच जो लोगों ने बिना सवाल किए मान ली है। जब हम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं, या पिछले 50 सालों से ऐसा ही चला आ रहा है, तो हम डॉगमा यानी कि एक तरह की भीड़ चाल का हिस्सा बन चुके होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, डॉगमा हमें सवाल करने से रोकता है। हम डरते हैं कि अगर हमने कुछ नया करने की कोशिश की अपनी सोच के मुताबिक, तो शायद लोग तुम्हें जज करेंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, वरना बिजनेस फेल हो जाएगा। ये सिर्फ एक पुरानी सोच है जो लोग बिना सोचे बोलते आए हैं। आजकल लोग जीरो बजट से या यूट्यूब या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके सक्सेसफुल हो रहे हैं। उन्होंने पुरानी सोच यानी डॉगमा को चैलेंज किया है। आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये सिर्फ एक रैंडम कोट नहीं था, ये स्टीव जॉब्स की पूरी जिंदगी का एसेंस था। स्टीव जॉब्स ने बताया कि जब वो यंग थे तब दी होल अर्थ कैटलॉग नाम की एक कमाल की मैगजीन आती थी, जिसके बैक कवर पर एक सनराइज की फोटो थी और उसके नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। उनके अकॉर्डिंग उन्हें हमेशा से अपने लिए यही चाहिए था।
स्टीव जॉब्स के अकॉर्डिंग हंग्री रहने का मतलब ये नहीं था कि आप कभी सेटिस्फाई ना हो। उनका मतलब था नेवर सेटल फॉर गुड इनफ। उन्होंने कहा था अगर आपने कुछ कर लिया है और वो बहुत अच्छा निकला तो उस पर ज्यादा देर तक मत बैठे रहिए, कुछ और बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए। एंड यहाँ पे फुलिश का मतलब है चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी। उनके अकॉर्डिंग दुनिया आपको कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता या ये आइडिया बेवकूफ़ी भरा है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि वही फुलिशनेस आपको जीनियस बनाती है, दूसरों से अलग स्टैंड होने में हेल्प करती है। जब उन्होंने फ़ोन से सारे बटन हटाकर सिर्फ एक सिंगल स्क्रीन लगाई तब लोगों ने उन्हें पागल कहा था, लेकिन उसी फुलिश डिसीजन ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। तो जब जॉब्स स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट से ये कह रहे थे